गणित शिक्षण की कुछ विधियां हैं। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि और खेल विधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्लेषण विधि के बारे में। तो विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो विश्लेषण विधि के गुण क्या है? स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। खोज करने की क्षमता का विकास होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि यानी कि दोष ये है कि इसमें अधिक समय लगता है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर है संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण विधि का ही पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। जैसे a बराबर b ज्ञात है, b बराबर c ज्ञात है, अतः a बराबर c, अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। तो संश्लेषण विधि के गुण हैं। यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लेती है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। मंदबुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से हल हो जाती है। दोष है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह विकास में सहयोग नहीं करती है। तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। अब है आगमन विधि। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं: विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और इसके गुण हैं। यह वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। डिसएडवांटेज ये है, दोष ये है कि यह धीमी विधि है। समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अधिक सोच की आवश्यकता होती है। यह विकास में सहयोग नहीं करती है। तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जाता है। निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है।
इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। गुण है, यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरल शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करता है। अंकगणित एवं बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। दोष है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र नियमों व सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते हैं बल्कि उन्हें याद करते हैं। इसमें मिलने वाला ज्ञान स्थायी भाव स्पष्ट होता है। प्रयोगशाला विधि, इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों, सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, छात्र प्रयोगशाला के उपकरण का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम स्थायी होता है। रुचिकर विधि है। तर्क क्षमता का विकास होता है। दोष यह है कि खर्चीली विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं। कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द का ग्रीक ह्यूरिस्टिको शब्द से आया है जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की थी। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक बन जाता है। गुण ये है कि इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, तुलना आदि विकास होता है। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है और यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण कराती है। इसमें छात्र स्वयं अन्वेषण बन जाता है। दोष यह है कि यह केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलती को समझ पाए। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलता है। छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। गुण है, यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह विधि में छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं। छात्र की तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। दोष है कि यह समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आ जाती है, समय अधिक लगता है। प्रयोजन विधि, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया था और इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर
भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्कशक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। छात्र गुण है कि छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। छात्र में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। व्याख्यान विधि यह है कि यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्या देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न, उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। गुण यह है कि यह किसी विषय को पढ़ने की सबसे सरल विधि है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। दोष है कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है। यह विधि करके सीखने पर बल नहीं देती है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। खेल विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि को फ्रॉबेल ने दिया है। इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। गुण है छात्रों को खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगा रहता है। इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। दोष है कि कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है।